मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूं, उसे मैं अपने स्वयं के अनुभव, समझ और आत्मचिंतन के आधार पर कह रहा हूं। मैं इस विचार को किसी स्थापित सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, न ही यह दावा कर रहा हूं कि इसे विज्ञान या तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। सच तो यह है कि मेरे पास इसे प्रमाणित करने की क्षमता नहीं है, और न ही मैं इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत दे सकता हूं। फिर भी यह विश्वास मेरे जीवन के अनुभवों, अवलोकनों और एक ऐसे गहरे व्यक्तिगत क्षण से उपजा है जिसने मुझ पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। लगभग 10 वर्ष पहले मैं अपने ससुराल गया था। उस दौरान मेरे ससुर, जिन्हें मैं हमेशा एक दयालु, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील व्यक्ति मानता आया हूं, ने मुझसे चिंता भरे स्वर में बात की। उन्होंने स्नेहपूर्वक यह शिकायत की कि मैं उनसे मिलने बहुत कम आता हूं। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी, मेरी सास के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता व्यक्त की। लेकिन उनके शब्दों के पीछे एक और गहरी बात छिपी हुई थी, जीवन की अनिश्चितता को लेकर एक मौन भय। उन्होंने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी और कहा कि यह विचार उन्हें समझ में आता है। लेकिन उन्होंने एक गहरी और भावुक चिंता व्यक्त की कि भले ही पुनर्जन्म सत्य हो, फिर भी वे अगले जन्म में मुझे पहचान नहीं पाएंगे, और न ही मैं उन्हें पहचान पाऊंगा। यह विचार उन्हें व्यथित कर रहा था। यदि स्मृतियां ही न रहें, तो पुनर्जन्म का क्या लाभ? वह वास्तव में कैसी सांत्वना दे सकता है? उनके इस प्रश्न ने मुझे उस अवधारणा को एक नए तरीके से समझाने के लिए प्रेरित किया, ऐसे शब्दों में जिन्हें मैंने पहले स्वयं भी कभी व्यक्त नहीं किया था। मैंने उनसे कहा कि वे कल्पना करें कि मृत्यु के समय आत्मा या आत्मतत्व शरीर को छोड़कर किसी नए शरीर में प्रवेश करती है, संभवतः किसी नवजात शिशु के शरीर में। मैंने समझाया कि यह प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन के नवीनीकरण से बहुत अलग नहीं है। हर सुबह जब हम उठते हैं, तो हम स्नान करते हैं, स्वयं को स्वच्छ करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। पिछले दिन पहने हुए कपड़े, चाहे वे कितने ही आरामदायक क्यों न रहे हों, हम उतारकर अलग रख देते हैं। भले ही वे पूरी तरह गंदे न हों, फिर भी हमें नए, साफ कपड़े पहनना अधिक सहज और सुखद लगता है। इससे हमारा शरीर हल्का, ताज़ा और नया महसूस करता है। ठीक उसी तरह जब आत्मा एक ऐसे शरीर को छोड़ती है जो उम्र, बीमारी और थकान से जर्जर हो चुका है, तो वह एक नए शरीर में प्रवेश करती है जो शुद्ध, निष्कलंक और संभावनाओं से भरा होता है। तो फिर आत्मा क्यों चाहेगी कि वह बार बार उसी पुराने, थके हुए शरीर में लौटे? इस दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्जन्म अतीत से चिपके रहने से कहीं बेहतर है। यह सबसे गहरे स्तर पर नवीनीकरण है। मैंने आगे बताया कि जब किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, तो पूरा वातावरण खुशी और उत्सव से भर जाता है। रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र नए जीवन का स्वागत करने के लिए एकत्र होते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उपहार दिए जाते हैं और घर हंसी खुशी से गूंज उठता है। नवजात का आगमन एक आशीर्वाद माना जाता है, आशा, प्रेम और नई शुरुआत का प्रतीक। अब कल्पना कीजिए, मैंने कहा, कि यह नवजात शिशु वास्तव में उस आत्मा का रूप है जिसने अपनी पिछली यात्रा पूरी कर ली है। जिस मृत्यु पर हम शोक मनाते हैं, शायद हम अनजाने में उसी को एक नए रूप में उत्सव की तरह मना रहे होते हैं। इससे अधिक सुंदर और क्या हो सकता है? जब मैंने यह दृष्टिकोण अपने ससुर के साथ साझा किया, तो मैंने उनके चेहरे के भावों में एक स्पष्ट परिवर्तन देखा। जो चिंता पहले उनके चेहरे पर छाई हुई थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। उनकी आंखों में एक कोमल सी चमक आ गई, मानो उन्होंने जीवन और मृत्यु को समझने का एक नया तरीका खोज लिया हो। उनके मन का बोझ जैसे हल्का हो गया, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। वह क्षण मेरे साथ रह गया।
तब मुझे एहसास हुआ कि पुनर्जन्म का विचार केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत या दार्शनिक विश्वास भर नहीं है। यह सांत्वना, आश्वासन और भावनात्मक उपचार का भी स्रोत हो सकता है। यह हमें जीवन को एक ऐसी नाजुक डोर की तरह देखने से रोकता है जो मृत्यु पर टूट जाती है, और उसकी जगह इसे एक निरंतर प्रवाह, विकास और पुनर्नवीकरण की चलती हुई यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। उस दिन मुझे सचमुच खुशी हुई, यह जानकर कि मैं उन्हें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दे सका। भले ही उस विश्वास को सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे जो शांति मिली वह बिल्कुल वास्तविक थी। और कभी-कभी शांति ही सबसे बड़ा प्रमाण होती है। आज भी मैं उस पल को दिल से संजोकर रखता हूँ। वह मुझे याद दिलाता है कि विश्वास जब करुणा और सच्चाई के साथ साझा किए जाएं, तो वे भय को कम कर सकते हैं, स्पष्टता ला सकते हैं और आशा जगा सकते हैं। चाहे पुनर्जन्म एक पूर्ण सत्य हो या जीवन की निरंतरता को समझने का एक प्रतीकात्मक तरीका, यह हमें मृत्यु को केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। और यदि ऐसे विश्वासों के माध्यम से हम किसी भय या अनिश्चितता से जूझ रहे व्यक्ति को थोड़ी सी भी खुशी दे सकें, तो वे विश्वास प्रमाण से कहीं अधिक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।